ओम साई राम सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था जहाँ पर मैंने ये मेंशन किया था कि हमारी एक व्हाट्सएप ग्रुप है साई चिल्ड्रन नाम का, जहाँ पर एक बहुत ही एक प्यारी साई भक्त हैं सीमा भाटिया जी, जिन्होंने अपने कुछ बहुत प्यारे अनुभव बाबा के हमारे साथ शेयर किए हैं। तो उनकी सीरीज़, मैं सीरीज़ ही कहूँगी क्योंकि उनके काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस वो बता रही हैं। तो मैं उनका ये पहला एक्सपीरियंस जो उन्होंने हमें बताया था वो आज अपलोड कर रही हूँ। एंड उसके बाद कल कर्मा क्लीनिंग का भी अपलोड करूँगी कि कैसे बाबा ने उनको गाइड किया है कर्मा क्लीनिंग के लिए। और आज का जो उनका अनुभव है बहुत ही सुंदर अनुभव है। और वो जिस तरीके से बताती हैं वो मतलब उनकी आवाज़ में ही पता चलता है कि वो कितनी जेन्युइन, ऐसे तो हर वक्त जेन्युइन ही होता है, पर जिस प्यार से और जिस उनकी आवाज़ में एक मिठास है, मुझे ऐसे पर्सनली फ़ील होता है। तो वो सुनकर ही ऐसे लगता है कि बाबा खुद जैसे कुछ बता रहे हों। तो आप लोग भी सुनिए और आनंद लीजिए साई लीला का, साई अनुभव का जो उनके साथ हुआ है। और इन्होंने हमारे साई व्हाट्सएप ग्रुप पर ये शेयर किए हैं ऑडियोज़। तो मैं एक एक करके इसको अपलोड करती जाऊंगी। और आप लोग प्लीज़ सुनिए और जय साई राम बोलिए। जय साई राम। जय साई राम। जय साई राम टू ऑल बाबा's फैमिली। पहले बाबा जी को प्रणाम और सब साईं भक्तों को भी प्रणाम। मेरा नाम सीमा है और मैं दिल्ली से हूँ। और मैं आज बाबा का आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट सत्संग कह लो, एक्सपीरियंस कह लो, या बाबा की ब्लेसिंग्स कह लो, शेयर करना चाहती हूँ। और मैं इसलिए बाबा की ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि हम लोगों को हमारे गुरु की इतनी कृपा मिलती है। और मैं अपनी बात कर रही हूँ, किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। मतलब हम लोगों को इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है, बट हम अपनी ब्लेसिंग्स को अपने तक रखते हैं। और हम कहते हैं, बाबा कहते थे अपनी ब्लेसिंग्स, अपने एक्सपीरियंस, बाबा की लीलाएं, जो बाबा की कृपा हुई है, अपनी शेयर करनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हो बाबा की अपनी ये, बाबा की साइंस स्टेट में भी लिखा था कि आप बाबा की ना जो शेयर, जो एक्सपीरियंस आपके साथ हुए हैं, तो उसको आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि आपको बाबा की और ब्लेसिंग्स मिल सकें। और वैसे भी हम जितने भी पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, और अगर हमारे कामों में बहुत रुकावट आती है, तो आप अपनी ना एक बाबा का एक्सपीरियंस छोटा सा भी कोई हो ना, ज़रूर शेयर करो। आप देखो आपके कैसे सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो बाबा के तो मेरे पे बहुत 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 कृपा की है बाबा ने। और बाबा से जुड़े हुए काफ़ी साल हो गए। अब तो मैं मतलब 20 ईयर्स से ज़्यादा ही हो गए हैं। मैं अभी जो बाबा लिख मतलब मेरे को थॉट्स में दे रहे, मैं वही शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अगर बाबा की कृपा, बाबा की लीलाओं का गुणगान करूँ और जो बाबा ने मुझे ब्लेस किया, तो मेरी शायद, मैं कहती हूँ ना, इतनी बड़ी किताब बन जाएगी कि मैं बता ही नहीं सकती। और बाबा साक्षात लाइव हैं और मतलब लाइव दर्शन देते हैं। वो सिर्फ आपके भाव, बाबा मतलब भाव के भूखे रहते हैं। तो मैं साईं जितने भी डेवोटीज हैं उनसे ये प्रार्थना करती हूँ, और कि भाई आप सब बाबा के बच्चे हैं और बाबा अपने सब बच्चों को इक्वली प्यार करते हैं। पर जब हमारे को ब्लेसिंग्स में रुकावटें आती हैं या नहीं कभी मिल पा रही, आपको लगता है कि नहीं ब्लेस हो पा रहे, तो थोड़ा बाबा ने मेरे टाइम पे भी मुझे कर्मा क्लीनिंग के ऊपर बोला था कि ब्लेस तो बाबा ने किया, कर्मा क्लीनिंग पे बाबा ने मुझे बताया था किस तरह से हमें अपने कर्मा क्लीन करने चाहिए। और वैसे तो साइंस शीट में ये लिखा ही है हमें किस तरह अपने कर्म क्लीन करने चाहिए। जिस तरह, तो मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि मेरी शादी को भी 6-7 ईयर्स हो गए थे, और मेरे बच्चे नहीं थे, और मुझे कोई मेडिकल इशू वैसे नहीं था, और नहीं आता था, तो और प्रॉब्लम होती थी। इतनी प्रॉब्लम होती थी कि मैं परेशान हो जाती थी। तो पर जब मेरी शादी को 2-3 साल ही हुए थे, तो मैं, हमारे नेबर्स में कोई बाबा के भक्त थे, वो बहुत बाबा के
अच्छे डेवोटी थे और वो जाते थे शिरडी, तो मुझे भी उन्होंने बाबा के बारे में बताया और मैंने बाबा के मंदिर में जाना शुरू किया। और मैं बाबा में इतना खो गई कि मैं बता नहीं सकती। मैं साईं सृत का पाठ करती थी और मैं एक्चुअल मेरी फैमिली में तब बाबा को कोई नहीं जानता था। मतलब वो उनको सिर्फ सुना हुआ था साईं बाबा के बारे में, पर कोई इतना ज़्यादा अटैच नहीं था। तो मैं जब भी मेरी मदर का फ़ोन आता था तो मुझसे ये पूछती थी क्या कर रही है, तो मैं बोलती थी मम्मी मैं अपने साईं बाबा का पाठ कर रही हूँ। तो वो ये हमेशा ही कहती थी क्यों तू बाबा का पाठ करती है, क्या दिया है तुझे बाबा ने। तो मैं ये बोलती, मुझे अच्छा नहीं लगता था सुन के, मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता था, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता था कि कोई मेरे जैसे गुरु का अपमान करे। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं बार बार ये बोलती थी आप ऐसे मत बोला करो। तो मैं अगर वो फिर भी वो मुझे बोलती थी नहीं तू ये बता तुझे तेरे बाबा ने क्या दिया है। तो फिर मैं यही बात बोलती थी कि नहीं आप ना मेरे से इस तरह से बातें मत किया करो, या तो मुझे फ़ोन ही मत किया करो। उसी रात फिर उसी शाम को मैं बाबा का पाठ करते करते बाबा का मैं सो गई। और मैंने बाबा को बोला बाबा बात तो सही है, मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, आपसे इतनी ब्लेसिंग मांग रही हूँ, मुझे आपने इतना ब्लेस किया है, बट आपने जो मेरे को मेन चीज़ है मेरी अभी तक तो वो दी नहीं है। पर ये नहीं है कि मेरे को बाबा ने जब तक बच्चे नहीं हुए उससे पहले ब्लेस नहीं किया। जब मैं बाबा के मंदिर जाना शुरू किया है, बाबा से अटैच हुई, बाबा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी ना कि मैं एक एक ब्लेसिंग गिनूँ तो मैं ये सोचती हूँ कहाँ से कहाँ बाबा ने मुझे पहुँचा दिया लाइक। और वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी जो मेरे मन में थॉट्स आ रही हैं मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। तो फिर बाबा ने उसी समय मुझे ड्रीम दिया और बाबा ने बोला ये सब हमारे बेटा कर्मों का फल होता है, तुझे मैं ज़रूर ब्लेस करूँगा, तुझे मैं वो दूंगा जो तेरी फैमिली में आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। फैमिली का मतलब मेरी फैमिली से रिलेटेड नहीं मिला होगा किसी को। तो मुझे बाबा की बात समझ नहीं आई, पर बाबा ने मुझे 2 रोज़ेस दिए और 2 नारियल मुझे दिए। और तो आई बस मतलब मैं उठी, मैं बहुत खुश थी कि मेरे को बाबा ने आज बोला है ना, तो बोल कहते बेटा टाइम थोड़ा सा भी और लगेगा। तो तब तक तुझे ना ऐसे मतलब अपने कर्मास पे ध्यान देना है। कि मैं बाबा की ना फिर बहुत भक्ति करती थी। लाइक मुझे ये बोल गए थे बाबा कि अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि ये तब की बात होगी जब शादी को 3-4 साल हुए थे। और उसके शायद मतलब शादी के 7 इयर्स बाद मेरे को मेरे बेटा बेटी दोनों हुए थे। और बिल्कुल कोई 9 मंथ्स प्रॉब्लम नहीं हुई। और मुझे बच्चों का तब नहीं समझ आया कि बाबा 2 कलर्स अलग अलग फ्लावर्स के दे गए थे, पर मुझे बाबा बताते थे तुझे ये करना है तेरे कर्मस क्लीनिंग के लिए। काऊ को गाय को पानी देना है, मतलब आपको मैं बाबा के कहने पे नहीं, पर मुझे बाबा से इतना प्यार हो गया था कि मैं सारी मतलब मैं ना हर डेली मंदिर जाती थी बाबा के। और मुझे बाबा के यहाँ पर दिल्ली में हमारे यहाँ मंदिर था वहाँ जाती थी, कभी लोधी रोड जाती थी, कभी हमारे घर के पास था तो वहाँ मैं जाती थी। और बाबा के ना इतनी मैं खो जाती थी कि वहाँ आरती वारती करके मंदिर में पूरी सफाई करके झाड़ू पोछा करके बाबा का पाठ करके फिर मैं मंदिर जब बंद होने वाला होता था 1 बजे के करीब, तब मैं आती थी अपने घर वापस। डेली का नियम था मेरा। और एक दिन ऐसे ही हुआ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी और मैंने जैसे ही मंदिर जब वहाँ 1 बजे मंदिर बंद कर देते हैं 1 to 4 तक। तो जैसे ही मैंने मंदिर बंद होने का टाइम आया तो दोनों पंडित जी वहाँ बैठे हुए थे बाबा के चरणों के पास। और मैं झाड़ू लगा रही थी और बाबा का जैसे मन मन में गाना गा रही थी और भजन कर रही थी। और उसी समय ना एक मेरी फ्रेंड भी कर रही थी। तो इसी समय एक बाबा आए। तो वो कहते हैं उन्होंने भी वाइट कपड़े पहने थे और कफनी बांधी हुई थी। और मेरे पास सीधा मैंने देखा वो बाबा के मूर्ति तक गए, वहाँ से उन्होंने प्रसाद लिया या पता नहीं क्या कर किया और मेरे पास आए। फिर मुझे कहते हैं बेटा ये प्रसाद रख ले। मैंने कहा बाबा अभी तो मैंने सभी को प्रसाद बांटा है, मैंने तो खा लिया, आप खा लो, आप इतनी दूर से लेने आए हो प्रसाद। कहते नहीं मैं इतनी दूर से तुझे ब्लेस करने आया हूँ, तो अब ना तुझे मैं शिरडी से आया हूँ तेरे को ब्लेस करने। फिर मेरे को लगा पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं, चलो इतने बड़े बुजुर्ग हैं खा लेते हैं प्रसाद। तो मैंने वो प्रसाद खाया बाबा का। और मैं ना उनकी आइज़ में देख नहीं पा रही थी बिकॉज़ इतनी मतलब रोशनी थी कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने मेरे सिर पे दोनों अपने हाथ रखे और मेरी फ्रेंड थी वो उसके भी सिर पे हाथ रखा, उससे बात नहीं की, पर मेरे से काफ़ी बातें करी। और उसके भी सिर पे हाथ रख के ना बाबा जी वहाँ से मैंने देखा एक सीढ़ी उतरे और मुझे दिखे नहीं ना मेरी फ्रेंड को। तो मेरी फ्रेंड और मैं ना वहाँ से एकदम शॉकिंग वे में खड़ी रही।
और मैं ना मेरी फ्रेंड और मैं एक दूसरे को देखते रहे, क्योंकि ये समझ चुके थे कि वो गायब हो गए हैं, मतलब 1 मिनट में वो है नहीं है दोबारा। मतलब वो मतलब मुझे इतना अपने आप को कंफर्म करने के लिए पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये जो अभी बाबा जी आए थे ये कौन थे? तो पंडित जी ने बोला, मंदिर, जब मंदिर में आप झाड़ू पोछा करो तब से तो कोई आया ही नहीं। फिर मैंने दूसरे पंडित जी को बोला, वो कह रहे नहीं यहाँ तो कोई भी नहीं आया। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, मैं इतनी देर से उनसे बातें कर रही हूँ तो आप देख नहीं रहे मैं यहाँ पर आपके मुँह सामने तो खड़ी होकर बातें कर रही हूँ? कह रहे नहीं मंदिर में तो कोई नहीं आया। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे चुप कराया, कहती बाबा आए थे, दर्शन दिए हैं, ब्लेस करा और चले गए। और मानोगे फिर ऐसी एक दिन मैं संस्कृत का पाठ कर रही थी और मेरे पास बाबा की विभूति लगाती थी नहीं थी। तो पाठ करते करते बाबा ने जो मैंने बाबा से प्रार्थना की तो मेरे आंखों से पानी गिरा था, बाबा आज तो आपकी विभूति भी नहीं है, मेरे को आज विभूति चाहिए ही चाहिए। और उसी समय ना बाबा की ना मेरे बुक के ऊपर जैसे विभूति की तरह एक लाइन आ गई अपने आप ही। और मैंने फिर बाबा को प्रणाम किया। फिर तो मैं कैसे बताऊं कि मैं बाबा के साथ जर्नी कैसे हुई थी, क्योंकि जो अनबिलीवेबल थी वो कोई, क्योंकि लोग नॉर्मली इस पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि मुझे बाबा ने बोला थोड़ा सा ना कर्मा क्लीनिंग होगी, थोड़ा कष्ट आएगा, देखो ये नेचुरल चीज़ें आएंगी, बट तुझे वो थोड़ा बहुत सह के पर तुझे जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे डॉक्टर ने, जब डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया था, डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, बाबा अपना काम कर रहे थे, तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि तुम ऐसा, आपको लेप्रोस्कोपी करानी पड़ेगी बिकॉज आपकी कुछ चीज़ डिटेक्ट ही नहीं हो रही है। और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला जब लेप्रोस्कोपी कराने जाओगे आपको अपनी मदर इन लॉ को भी नहीं बोला और मॉम को भी नहीं बुलाना, नहीं बुलाना, आपको खुद करना है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मतलब बिकॉज आई वॉज, मतलब इतनी छोटी सी एज में, मतलब अभी तो बहुत छोटी एज में, व्हेन आई गेट मैरिड तो मैं 21 की थी। तो इतनी छोटी एज में, खोल दे, तो इतनी छोटी एज में आपको बाबा को मतलब मुझे ये करवाना पड़ रहा है और ये मुझे मना कर रहे हैं। फिर उसी समय मैं देखा कि मैं एकदम बैठी हूँ और मेरे पास आसपास पूरी शिरडी की विभूति की स्मेल आ रही है। और फिर बाबा, मेरे को बाबा ने लाइव उधर से दर्शन दिए 2 मिनट के लिए, मेरे सिर पे हाथ रखा और ब्लेस करके चले गए। और बस उसके बाद उसमें कुछ माइनर सी कोई प्रॉब्लम दिखी, वो भी जो हमारे कर्मा क्लीनिंग के लिए ज़रूरत थी। फिर मेरी 2-4 महीने मेडिसिन थी और उसके बाद फिर मैंने कंसीव किया। तब भी बाबा ने मुझे मॉर्निंग में एक दिन बोला अब वो दिन आ गया है जब मैंने तुझे अपनी ब्लेसिंग्स देनी है। वो दिन था। तो उस दिन मॉर्निंग में मैंने देखा बाबा की गोद में 2 बच्चे हैं। और तब तक भी मुझे ये नहीं था कि मेरे ट्विंस होंगे, मुझे नहीं पता था। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि बाबा आज आए थे और कह रहे हैं वो दिन आ गया है। और मैंने 3 दिन बाद अपनी रिपोर्ट देखी, संग मतलब तो वो पॉजिटिव थी और मेरे को बेटा बेटी दोनों बाबा ने ब्लेस किए। और मैं, मेरे पास बहुत सारे बाबा के मिरेकल्स हैं जो मेरे साथ अभी भी हो रहे हैं। मैं अभी वो और भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, पर आज मैं ये शेयर करती हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट बाबाज लीला या एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट मैं कल करूँगी। जय साई राम। कोई गलती हो गई हो या कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बाबा जैसे हमें मुझे ब्लेस किया है, वैसे जो भी इसको सुनता है, जो भी आपकी इस लीला को सुने, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स को सुने, सबके घर ब्लेसिंग्स हों, सबके कष्टों को हरना बाबा। और जो बच्ची, जो लड़की कल मैंने सुना, बड़ा हर्ट हुआ मुझे, रुचि जो आईसीयू में है, मैंने उनके लिए भी बड़ी प्रार्थना की है। और सब प्लीज़ प्रार्थना करो, बहुत पावर होती है। बाबा ने स्पेशली मुझे आके बोला है जब भी तुम मेरे नाम पर किसी और के नाम पे दिया जलाओगे, किसी और के लिए मांगोगे, अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स मैं दूंगा। आप किसी और के लिए, अपने लिए तो सभी मांगते हैं, तो सबको, सबके दुख को समझो, चाहे वो आपका अपना है नहीं, क्योंकि साईं फैमिली हो जाते हैं हम लोग, और हम सब साईं फैमिली हैं। और बाबा कहते हैं ना, बाबा कहते थे जब तुम किसी और की दुखों को आप दूर करते हो ना तो बाबा आपकी कितनी विशेष पूरी करते हैं। तो जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम।